हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक सिंपल लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, एक क्विज गेम। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि एक ऐसा गेम बनाना जो कि खेलने में आसान हो और साथ ही आपको डिक्शनरी के साथ बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट्स की भी प्रैक्टिस करवा दे। चलिए मैं चलता हूं पाइथन के अंदर एंड वहां पर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये कैसे बना है। यहाँ पर मैं दो चीज़ को सबसे पहले पेस्ट कर लूंगा, एक है क्विज एंड दूसरा है मेन्यू। यहाँ पर मैं इस मेन प्रोग्राम का लूप बना लूंगा। सो मैं लिखूंगा व्हाइल ट्रू डिस्प्ले मेन्यू एंड देन मैं यूजर का एक चॉइस लूंगा। अब मैच केस की मदद से मैं यहाँ पर केस बनाना शुरू करूंगा। सो मैच चॉइस ये हो जाएगा मेरा केस 1 पास। सिमिलरली केस 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर मैं लिखा 2, यहाँ 3, यहाँ 4 एंड यहाँ 5। लास्ट में केस अंडरस्कोर होगा इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन एंड 5 मेरा चूंकि एग्जिट है तो इसे मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रिंट एग्जिटिंग एंड देन ब्रेक। ऑलराइट, नाउ लेट्स इंप्लीमेंट द फर्स्ट पार्ट। एंड जैसा यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले मुझे इस क्विज गेम को बनाना है। सो दिस इज स्टार्ट क्विज। मैं इस फंक्शन को बना लूंगा एंड नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूंगा एंड चलिए अब शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा स्टार्टिंग क्विज। अब यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा और ये लूप चलेगा इस क्विज के ऊपर। मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन एंड आंसर इन दोनों को एक्सेस करूंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर क्वेश्चन एंड आंसर इन क्विज डॉट आइटम्स। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा क्वेश्चन को एंड इसके ऊपर मैं एक हेडिंग डाल दूंगा एंड ये भी होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाने के बाद मैं यूजर का आंसर लेना चाहूंगा। अब मुझे चेक करना है कि जो यूजर ने आंसर दिया है क्या ये इस आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं। ये मैं कैसे करूं? मैं यहाँ पर एक सिंपल कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं लिखूंगा इफ यूजर आंसर डॉट लोअर इक्वल आंसर डॉट लोअर। दैट मीन्स ये जो यूजर का आंसर है एंड जो ये वाला आंसर है जिसे मैं यहाँ पर इसकी मदद से एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं इन दोनों को चेक करूंगा कि क्या ये दोनों मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच करेगा तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा करेक्ट। एंड देन मैं एक स्कोर सिस्टम भी बनाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं अभी स्कोर प्लस इक्वल 1 कर दूंगा एंड यहाँ ऊपर में मैं डिफाइन कर दूंगा स्कोर को। सो स्कोर इक्वल 0। ऑलराइट, एंड अगर ये आंसर मैच नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर एल्स में प्रिंट कर दूंगा रॉन्ग करेक्ट आंसर एंड देन मैं इस करेक्ट आंसर को प्रिंट कर दूंगा। इस तरह से इस लूप की मदद से यहाँ पर ये जो क्विज है इन सारे क्विज के क्वेश्चन के ऊपर मैं इटरेट कर लूंगा एंड ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं आंसर को चेक करके स्कोर को कैलकुलेट कर लूंगा। अब फाइनली मुझे इसे डिस्प्ले कराना है तो मैं यहाँ पर इस फॉर लूप के बाहर निकल जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा फाइनल स्कोर को। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्विज कंप्लीट एंड देन मैं यहाँ पर इस स्कोर को प्रिंट कर दूंगा। सो एफ स्ट्रिंग एंड देन इसके अंदर जाएगा योर स्कोर आउट ऑफ लेन ऑफ क्विज जो कि होगा मेरा टोटल। एंड फाइनली मैं यहाँ पे कुछ सेपरेटर को प्रिंट कर दूंगा। ऑलराइट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड टेस्ट इट। यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली। यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, एक काम करता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन के ऊपर मैं \n दे देता हूँ। अब इससे जो अगला क्वेश्चन होगा और जो लास्ट रिजल्ट होगा इन दोनों के बीच में मुझे एक लाइन का गैप मिल जाएगा। ऑलराइट, मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा। ये है 1। सबसे पहला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है दिल्ली। सेकंड इज रेड प्लैनेट मार्स। थर्ड इज लार्जेस्ट मैमल, ये है ब्लू व्हेल। देन लीप ईयर 366 एंड लास्ट में हु रोट रामायणा वाल्मीकि। ऑलराइट, एंड यहाँ पर लास्ट में मुझे ये स्कोर प्रिंट होकर मिल गया है। परफेक्ट, अब मुझे सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखना है। सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। यहाँ पर मैं 5 लिखे इससे क्विट हो जाऊंगा एंड नाउ लेट्स मूव टू केस 2 एंड ये केस है फ्यू क्विज। इस पर मैं होवर करके रखूंगा, ये एक नया फंक्शन बनाएगा एंड नाउ यहाँ पर भी मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ। इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड इस पर इसका हेडिंग होगा क्विज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। परफेक्ट, अब ये सिंपल सा काम है। मेरे पास की है और मेरे पास वैल्यू है। मुझे बेसिकली की और वैल्यू को ही प्रिंट करना है और आप अभी तक ये काम कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसे ही ये काम होगा। एक लूप में चलाऊंगा फॉर क्वेश्चन एंड आंसर इन क्विज डॉट आइटम्स। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा सबसे पहले क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन एंड इसका वैल्यू होगा क्यू। इसे डुप्लीकेट करूंगा, इसका वैल्यू होगा ए एंड एक्चुअली में ये है आंसर। ऑलराइट, अब मैं इस फॉर लूप से बाहर निकल करके एक सेपरेटर प्रिंट कर दूंगा। दैट्स इट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यहाँ पर मैं 2 लिखा, मुझे यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन प्रिंट होके मिल जाएंगे। ग्रेट। नाउ थर्ड चीज इंप्लीमेंट करते हैं विच इज ऐड न्यू क्वेश्चन एंड ये भी बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पर मैं सिंपली नए क्वेश्चन को लास्ट में ऐड कर दूंगा। सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। यहाँ पर मैं सबसे पहले 5 लिख करके इससे क्विट हो जाऊंगा एंड इसे मैं क्लोज कर दूंगा। केस 3 में आऊंगा एंड ये होगा ऐड क्वेश्चन। इस फंक्शन को भी मैं बना लूंगा एंड यहाँ पर मुझे यूजर से 2 चीज चाहिए। पहला नया क्वेश्चन क्या है एंड दूसरा नया आंसर क्या है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर एक चीज चेक करना चाहता हूँ एंड ये चेक ये है कि ये जो क्वेश्चन है अगर ये इस क्विज में ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये कंडीशन कुछ ऐसे बनेगा, इफ क्वेश्चन इन क्विज देन इन दैट केस सिंपली प्रिंट क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। एंड अगर ऐसा नहीं है देन ये जो क्विज है इसका जो नया की होगा वो बन जाएगा ये क्वेश्चन एंड जो इसका नया वैल्यू होगा वो बन जाएगा ये आंसर। एंड यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा एंड ये कंफर्मेशन मैसेज होगा।
ग्रेट, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन को पहले लिस्ट कर दूंगा। लेट्स से मैं इस क्वेश्चन को करा कॉपी एंड यहाँ पर मैं 3 लिख करके इस क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया। इसका आंसर लेट्स से मैं कुछ भी लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे रिजल्ट मिल रहा है क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। एंड अगर मैं यहाँ पर 2 लिख करके आपको दिखाया तो यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ है। लेट्स से यहाँ पर मैं 3 दोबारा चूज करा एंड मैं एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, लेट्स से Q3 एंड इसका आंसर होगा A3। आप देख सकते हैं ये मुझे कंफर्मेशन मैसेज मिल गया है, क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली। मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो आप देख सकते हैं नीचे ये क्वेश्चन और ये आंसर दोनों ही ऐड हो गया है। ग्रेट, अब मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहूंगा इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को। इसे इंप्लीमेंट करते हैं। 5 लिखे मैं भी एग्जिस्ट हो जाऊंगा एंड इस चीज को मैं क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे चलते हैं आखिरी केस में, विच इज केस 4 एंड यहाँ पर जो नया फंक्शन बनेगा ये है डिलीट क्वेश्चन। अगेन इस पर मैं होवर करके रखूंगा एंड मैं एक नए फंक्शन को क्रिएट कर लूंगा। मुझे डिलीट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो दैट इज वाई मैं यहाँ से ये क्वेश्चन का इनपुट जो है वो लेना चाहूंगा यूजर से। नाउ अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। दैट मीन्स इफ क्वेश्चन इन क्विज, इन दैट केस मैं डिलीट कर दूंगा इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को एंड मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा क्वेश्चन डिलीटेड सक्सेसफुली। एंड अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन क्विज में अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा क्वेश्चन नॉट फाउंड। दैट्स इट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड टेस्ट इट। लेट्स से यहाँ पर मैं 2 लिखा एंड मुझे सारा क्वेश्चन आंसर का लिस्ट मिल गया है। लेट्स से मैं इस क्वेश्चन को डिलीट करना चाहता हूँ, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर 4 चूज करके इस क्वेश्चन को पेस्ट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मुझे मैसेज मिल गया है क्वेश्चन डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं अगर 2 लिख करके वेरीफाई करा, आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 अब डिलीट हो चुका है। एंड लेट्स से यहाँ पर मैं 4 लिखा एंड मैं कुछ भी क्वेश्चन लिख दिया, मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है क्वेश्चन नॉट फाउंड। सो दैट मीन्स हमारा ये वाला प्रोजेक्ट भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। मैं 5 लिख करके इससे क्विट हो जाऊंगा। एक बार मैं आपको ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें हुआ क्या है। यहाँ सबसे ऊपर मैं क्विज नाम का एक डिक्शनरी बना लिया, जहाँ पर की है ये क्वेश्चन एंड वैल्यू है इसका आंसर। एंड देन डिस्प्ले मेन्यू बना करके मैं सारे मेन्यू को दिखाने लगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक वाइल लूप बना लिया एंड इसके अंदर मैं मेन्यू को दिखाया। मैं यूजर से चॉइस लिया कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहता है एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ एक्शंस ले रहा हूँ। जैसे सबसे पहला है स्टार्ट क्विज, तो यहाँ पर मैं इसका एक फंक्शन बनाया हूँ। सबसे पहले मैं स्कोर को 0 से इनिशियलाइज कर लिया ताकि मैं बाद में यहाँ पे स्कोर को अपडेट कर सकूं। अब मैं एक लूप चला रहा हूँ इस क्विज के ऊपर, जहां से मैं क्विज का क्वेश्चन और उसका आंसर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को प्रिंट करा, मैं यूजर से इनपुट लिया क्योंकि वो आंसर देना चाहता है बेसिकली। एंड देन मैं चेक करा कि जो यूजर ने आंसर दिया है और जो एक्चुअल ट्रू आंसर है कि ये दोनों मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच करेगा तो मैं करेक्ट प्रिंट करूंगा एंड स्कोर को 1 से बढ़ा दूंगा, अदरवाइज मैं रॉन्ग आंसर प्रिंट करके सही आंसर दिखा दूंगा। फाइनली जब क्विज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक स्कोर कार्ड दिखाऊंगा जहां पर टोटल स्कोर रहेगा आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देन अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन को दिखाना चाहता हूं तो मैं सिंपली एक लूप चलाऊंगा एंड यहाँ पर मैं क्वेश्चन एंड आंसर को प्रिंट कर दूंगा। अगर मुझे किसी क्वेश्चन को ऐड करना है तो मैं यूजर से नया क्वेश्चन और नया आंसर एक्सेप्ट करूंगा। मैं चेक करूंगा कि क्या ये क्वेश्चन क्विज में एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। अगर करेगा तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि क्वेश्चन ऑलरेडी क्विज में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है देन मैं इस नए क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग मैं इस नए आंसर को ऐड कर दूंगा एंड एक मैसेज दे दूंगा कि क्वेश्चन सक्सेसफुली ऐड हो गया है। नाउ अगर मुझे जब कुछ डिलीट करना है देन मैं क्वेश्चन का इनपुट लूंगा जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं चेक करूंगा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा एंड क्वेश्चन डिलीटेड सक्सेसफुली का मैं एक मैसेज भी प्रिंट कर दूंगा। एंड अगर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्वेश्चन नॉट फाउंड। दैट्स इट। ये था हमारा इंटायर प्रोजेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये प्रोजेक्ट बनाने में बहुत मजा आया होगा। मैं यहाँ पर अब आपको एक आखिरी प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ एंड दैट इज फ्लैश कार्ड गेम। फ्लैश कार्ड गेम भी मोर और लेस क्विज गेम की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि ये बस थोड़ा सा रिलैक्स्ड फॉर्म होता है एक क्विज का। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मोर और लेस यही सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, प्ले फ्लैश कार्ड, व्यू ऑल फ्लैश कार्ड, ऐड अ न्यू कार्ड, डिलीट अ फ्लैश कार्ड एंड एग्जिट। लेट्स से यहाँ पर मैं 1 चूज करा। यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। यहाँ पर देखिए आपको आंसर लिखना नहीं है, आपको बस सोचना है कि इसके आंसर क्या होगा। इफ यू नो देन वेल एंड गुड, इफ नॉट आप इंटर प्रेस करिए, यहाँ पर आपको सही आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना, ये येलो है। व्हाट डू काउस ड्रिंक, ये है वाटर। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये है नरेंद्र मोदी। एंड हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर, इसके आंसर है 7। एंड इस तरीके से ये फ्लैश कार्ड कंप्लीट होता है। अब आप चाहें तो सारे के सारे फ्लैश कार्ड को देख सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज चूज 2। यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नए फ्लैश कार्ड को ऐड करना चाहते हैं आप 3 चूज करिएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन ऐड करना। लेट्स से मैं लिखूंगा क्यू एंड इसका आंसर होगा ए। आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा फ्लैश कार्ड एडेड सक्सेसफुली। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ पे 4 लिखिए एंड देन आपको वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करना है जो आप डिलीट करना चाहते हैं। लेट्स से यहाँ पर से मैं चूज करा व्हाट डू काउस ड्रिंक। इससे मैं इंटर करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया है फ्लैश कार्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं 2 करके इसे दिखाऊं, यहाँ से वो क्वेश्चन हट चुका है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर सिंपली 5 लिख करके इससे एग्जिट हो जाऊंगा।
सो दिस इज द प्रोजेक्ट जो आपको अब बनाना है। एंड अगर आप ये आज का प्रोजेक्ट समझ गए हैं देन ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, ट्रस्ट मी। सो गो अहेड एंड ट्राई दिस प्रोजेक्ट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको ये बना करके दिखाऊंगा। सो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।